भारत के गणतंत्र दिवस पर जहां अमेरिका की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया आई, वहीं अब खबर है कि भारत ने ट्रंप को अब एक डबल झटका दिया है। पहले उर्सुला और अब कार्नी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आया है। आपको बता दें, ये ऐसे दौर में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के बीच तनातनी देखने को मिली। जब यहाँ पर सीधे तौर पर ट्रंप ने कहा कि कनाडा का वजूद अमेरिका की बदौलत है, तो वहीं कार्नी ने सीधे तौर पर कहा कि मध्यम शक्तियों को अब साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे साफ था कि कनाडा अब भारत की तरफ देख रहा है, वो भी उम्मीद की नजरों से। और भारत में जब गणतंत्र दिवस के मौके पर उर्सुला और पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई, जिस पर लगातार दुनिया की नजरें बनी हुई थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत और यूरोप के बीच अब एक ऐसी डील होने वाली है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से कहा गया है। और यहाँ पर उर्सुला के द्वारा खुद इसे ये नाम दिया गया है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुद नजरें बनी हुई है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका उर्सुला के द्वारा दिया गया और अब मार्क कार्नी के द्वारा ये झटका दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च में भारत आएंगे। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की अपनी समकक्ष अनीता आनंद से टेलीफोन पर बातचीत की और दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों के जो विभिन्न आयाम हैं उस पर विस्तृत चर्चा की और साथ ही इसे बेहद उपयोगी बताया है। इस बातचीत में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की जो आगामी भारत यात्रा की तैयारियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया और सूत्रों के अनुसार कार्नी मार्च की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकते हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को लेकर कहा जा रहा है कई समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। भारत और कनाडा के बीच ऊर्जा, यूरेनियम आपूर्ति, खनिज जैसे अहम सेक्टर्स में सहयोग को लेकर बातचीत शुरू भी हो चुकी है। वहीं भारत कनाडा के बीच समझौते को लेकर जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट में कहा, आज सुबह कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ बातचीत हुई। हमारे बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत हुई है। भारत और कनाडा के बीच एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर औपचारिक वार्ता भी जल्द शुरू होने वाली है, जिसके लिए सहमति बन चुकी है। अब आपको बता दें कि ये टेलीफोन बातचीत ऐसे समय में हुई है जब कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने हाल ही में दावोस में एक बड़ा संदेश दिया और कहा था कि दुनिया की जो उभरती शक्तियों को अब एकजुट होने की जरूरत है। और उनका ये बयान अमेरिकी सरकार की तरफ से जो यूरोप, कनाडा, भारत समेत कई देशों पर दबाव बनाने के संदर्भ में आया है। और कई जानकारों ने कार्नी के बयान को भारत कनाडा के बीच जो बढ़ते संपर्क हैं उसके संदर्भ में भी देखा है। तो भारत और कनाडा के संबंध जो काफी टाइम से खराब चल रहे थे, अब कनाडा में कार्नी सरकार बनने के बाद तेजी से संबंधों को यहाँ पर सामान्य किया जा रहा है और साथ ही कनाडा अब भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को भी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारत पर तो वो लगातार दबाव बना ही रहे हैं। तो यहाँ पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका यूरोप से लगता हुआ नजर आ रहा है और दूसरा झटका कनाडा अब उन्हें देता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले पर। और भारत पर अब जो कई देश आगे आकर भरोसा जता रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।